हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बीपीएससी के लिए जो किसान आंदोलन जो टॉपिक है वह कितना महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बीपीएससी जो है हर साल पीटी और या मेंस हो उसमें एक दो सवाल जो है आपको हमेशा जो है वो पूछता है। साथ ही पीटी में तो आपको एक से अधिक प्रश्न भी आपको किसान आंदोलन से आपको मिलता है। रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे यह है कि हम जो किसान आंदोलन जो टॉपिक है यानी कि बिहार का किसान आंदोलन उसको क्रमबद्ध तरीके से यानी कि कहानी की तरह हम उसको पढ़े नहीं होते हैं, जिसके वजह से हमारा जो प्रश्न है वो मिसलेनियस के रूप में अचानक से वो आ जाता है, जिसके वजह से हम प्रश्न को जो है वह नहीं कर पाते हैं। तो 71th बीपीएससी के लिए यह बिहार स्पेशल सीरीज जो है क्विक एग्जाम अड्डा पे हम चला रहे हैं। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़कर इसका जो हैंड रिटन पीडीएफ है उसको आप प्राप्त जो है वह कर सकते हैं। चलिए, तो पूरी तरह से देख रहे हैं कि आप कैसे हमने हैंड रिटेन नोट्स मैंने बनाया हुआ है और यही आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम के पीडीएफ में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के रूप में। चलिए, तो पहला हमारा है कि किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है स्वामी विद्यानंद ने सबसे पहला जो एक तरह से कहा जाए उन्होंने बिहार में जो है वह प्रयास किया 1919 में आपको किसानों को संगठित किया उन्होंने, ठीक है। रीजन क्या था? क्योंकि दरभंगा महाराज जो है जो आम जनता थी उस पर काफी ज्यादा जो हेवी टैक्स जो है दरभंगा महाराज ने क्या है उन्होंने लगा दिया था। यानी कि जो आम जनता जो थी उस पर काफी उन्होंने टैक्स जो है लगान लगा दिया था। और उनके जो गुर्गे होते थे यानी कि जो राजा का आदमी था वो हमेशा जो है लगान वसूली जो है वह करता था। देखिए, लगान वसूली के क्रम में राजा के गुर्गों का जो है उन्होंने क्या है विरोध किया इसमें, ठीक है। तो इनके जो इसके साथ ही यह जो मधुबनी जो क्षेत्र था, मधुबनी के जो किसान थे, तो मधुबनी के जो किसान थे उस पर काफी अत्याचार जो है एक तरह से देखा जाए तो दरभंगा जो राज के जो राजा थे उन्होंने किया हुआ था। साथ ही उन्होंने जो आम जनता थी वह काफी जो है वह जंगल पर निर्भर होती है, क्योंकि जंगल जो है उन्हें लकड़ी के साथ खाना बनाने के लिए उस समय लकड़ी बहुत ही जरूरी हुआ करती थी। साथ ही फूल पौधे चाहे जो भी हुआ तो उस समय इन सब चीजों से छोटा मोटा कारोबार भी हम उसको जो आम जनता थी उसको करते हैं। अभी भी आप गाँव में जब देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो मतलब कि पूरी तरह से जंगल पे निर्भर हो गए, ठीक है। मतलब कि उसके संसाधनों का उपयोग जो है वो मार्केट में सेल करके अपना जीवन यापन जो है वो चलाते थे। लेकिन दरभंगा जो महाराज थे उन्होंने क्या उसको रोक लगा दिया था, उस पे उसको भी बैन कर दिया था कि आप जो है जंगल से जो है इन सब चीजों को जो है अब नहीं ले सकते। तो इसी के विरोध में स्वामी विद्यानंद ने जून 1919 में यानी कि 1919 में आपको मधुबनी के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए क्या है संगठित किया, ठीक है। संगठित मतलब क्या? एकजुट उन्होंने किया किसानों को। लेकिन यह एक तरह से देखा जाए तो यह काफी यह शुरुआती दौर था, लेकिन काफी यह संगठित आंदोलन जो हुआ नहीं हो पाया। चलिए, आगे है कि लगान वसूली के क्रम में इसमें इनका उद्देश्य क्या था? इस संगठित होने का उद्देश्य क्या था कि लगान वसूली के क्रम में राजा के गुर्गों का विरोध करना, साथ ही जंगल के फूल व लकड़ियों को, इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूं, हाँ, लकड़ियों पे अपना जो है वो अधिकार प्राप्त करना। यानी कि जो आम जनता है उसको जंगल का जो लकड़ी चाहे जो भी होता था उसको क्या है उन पर अपना आम अधिकार जो है वो प्राप्त करना। दरभंगा, देखिए दरभंगा जो महाराज थे, दरभंगा राज्य में जो महाराज थे वो पूरी तरह से देखा जाए तो वो कांग्रेस के मतलब कि कांग्रेस से उनका संपर्क जो है सब बढ़िया था, ठीक है। जिसके वजह से कांग्रेस में अनुदान ये सब जो है वो चलता था, जिसके वजह से जो किसान है मधुबनी के जो किसान है वो कांग्रेस से भी मदद मांगने की कोशिश की, ठीक है। कांग्रेस जो पार्टी थी उस समय जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी तो कांग्रेस से भी उन्होंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने अनसुना किया या उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे रीजन था कि दरभंगा महाराज उनके जो है ज्यादा क्लोज थे और कांग्रेस जो उसके खिलाफ जो है वह नहीं जाना चाहती थी। चलिए, आगे है, देखिए कांग्रेस की भूमिका इसमें।
तो आंदोलनकारियों ने कांग्रेस से समर्थन जो है उन्होंने मांगा, लेकिन महाराज दरभंगा के प्रभाव के कारण जो है कांग्रेस ने उदासीन रही, मतलब कि ज्यादा उस पर अपना रुख जो है वह नहीं अपनाई। किसान ज्यादातर समय आप देखिएगा कि किसान आंदोलन में आपको कांग्रेस की भूमिका जो है वह काफी जो है वह कम रही है। आगे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है वह पता लग जाएगा। इसके बाद किसानों ने हिंसा का रास्ता अपनाया, और इसके बाद किसानों ने जब देखा कि कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया, चाहे दरभंगा जो महाराज है उसके खिलाफ, वो उन्होंने क्या है हिंसात्मक जो है आंदोलन जो है वह शुरुआत किया। इसके बाद क्या है कि आंदोलन का विस्तार। तो आंदोलन का विस्तार आपको ये पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले में आपको क्या है आंदोलन का विस्तार जो है वह हुआ। यानी कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट में पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिले में आपको इसका विस्तार जो है वह धीरे धीरे जो है वह आगे बढ़ा, यानी पूरे प्रांत में जो है सूबे का वह बढ़ते गया। इसके साथ ही 1922 में एक प्रांतीय सभा का जो है वह गठन किया गया, ठीक है। और कुछ इसके बाद दरभंगा महाराज जो इस विरोध को देखते हुए उन्होंने खुद ही एक प्रांतीय सभा का जो है वह गठन करवाए, यानी कि कांग्रेस और इन सब मिलकर, क्योंकि अब विरोध कुछ ज्यादा होता था तो आम जनता जो है वह आखिर महाराज को भी तो उनके साथ ही रहना है ना। तो इस विरोध को शांत करवाने के लिए दरभंगा जो महाराज थे उन्होंने 1922 में एक प्रांतीय सभा का जो है वह गठन किया। इसका मुख्य वक्ता के रूप में किसानों को ही रखा गया था उस समय, और उनके कुछ मांगे जो है वह स्वीकार होने के बाद आंदोलन जो है शिथिल पड़ गया। यानी कि आंदोलन जो है एक तरह से जो इपिक पे जा रहा था वो धीरे धीरे क्या है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड की तरफ हुआ, और आंदोलन जो है वह लगभग जो है वह खत्म के कगार पे जो है वह हो गया। चलिए आगे है कि किसान सभा का गठन। तो किसान सभा का गठन, तो किसान सभा का गठन आपको जो है वह मुंगेर में होता है। कहाँ होता है किसान सभा का गठन? आपको अगर पूछे तो किसान सभा जो थी उसका गठन जो है वह मुंगेर में होता है, जिसका नेतृत्व जो है आगे जो है, मतलब कि अब ये अलग हम पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा हट के अब चीजें पढ़ रहे हैं, पुरानी चीज वो जो स्लाइड मैंने पढ़ा है अब ये नया स्लाइड है और नया तरीके से इसको पढ़ेगा आप। तो किसान सभा का जो गठन हुआ वो स्थान यानी कि मुंगेर में हुआ, जिसका नेतृत्व जो है किसने किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखिएगा सबका। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने जो है इसका जो है वह किया किसान सभा का, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह किसानों का संगठित करना जो है वह था। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसानों को वही संगठित करना जो हमने पढ़ा इसमें विद्यानंद ने जो कार्य जो है वह किया था। लेकिन इसका जो है निर्णायक मोड़, यानी कि इसको बढ़िया से संचालित और एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि इसका ओरिजिनल इसका संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए तो 4 मार्च 1928 में, ठीक है, 4 मार्च 1928 ईस्वी में आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का जो है नया मोड़ जो है वह दिया। यानी कि जब स्वामी सहजानंद सरस्वती जब आए इस किसान सभा से जब जुड़े तो उन्होंने बढ़िया से जो है क्या है इसको जो है नेतृत्व किया, और 4 मार्च 1928 को उन्होंने इसको स्थापित जो है वह किया, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या है निर्णायक मोड़ जो है उसको कहा गया, ठीक है। लेकिन अगर नेतृत्व की अगर शुरुआती कहा जाए तो कौन है, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जो है वह है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे एक स्वामी सहजानंद जो है इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। और इसी वर्ष जब यह किसान जब यह घटनाक्रम जब हो रहा था किसान सभा का गठन और ये सब, तो इसी वर्ष आपको क्या है, तो इसी वर्ष यानी कि 1928 के करीब में ही आपको जो पिछला जो स्लाइड में मैंने आपको बताया, तो इसी वर्ष के क्रम में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की और किसानों को जो है वह जगाने का जो है कार्य जो है उन्होंने किया, ठीक है। चलिए आगे है, इसी आंदोलन को देखते हुए जब आंदोलन जब हो रहा था तो काफी मांगे जो है वह पूर्ति जो है वह नहीं हो रही थी, साथ ही कांग्रेस का भी साथ जो है वह नहीं मिल रहा था।
तो इसके वजह से क्या हुआ कि किसानों ने ही खुद ही किसानों में ही किसानों ने अपना जो एक यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने गठन किया 1936 में, 1936 में, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट सदस्य थे, यानी कि कांग्रेस से जो रूठे हुए सदस्य थे जिनके तो वो इसका सदस्य जो है वो बने। साथ ही जो वामपंथी जो दल था, यानी कि लेफ्टिस्ट जो दल होता है, लेफ्टिस्ट यानी कि क्या, कम्युनिस्टों का दल जो था वह इससे जुड़ा, और साथ ही किसान संगठन के सदस्य भी कुछ इसमें जुड़े, और उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का जो है अब गठन किया राजनीतिक रूप से। इसके साथ ही आपको किसान जो सभा बना हुआ था, यानी कि किसान सभा था, उसका कुछ कार्य भी जो है वो हो रहा था धीरे धीरे। तो उसी कार्य में आपको 1933 यानी कि 1933 ईस्वी में एक जांच समिति की जो है वह स्थापना जो है वह की करते हैं वो, ठीक है, 1933 में। 1936 यानी कि 33 के बाद 1933, 3 साल बाद, तो 36 में आपको क्या है, इसमें कम से कम 2.5 लाख से अधिक जो है, यानी कि 110,000 लाख, यानी कि 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख तक जो है सदस्य की जो है संख्या जो है वह हो गई, ठीक है। यानी कि इसका मेंबरशिप भी अब चला, और इस जो सभा है किसान सभा से, उसका जो है क्या है, 2.5 लाख लगभग जो है वह जो लोग जो है सदस्य जो है वह बने। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भी मेल जोल बाद में किया राजनीतिक रूप से, अगर देखा जाए तो 1937 में यानी कि 1937 में कांग्रेस के समय उन्होंने, यानी कि जब चुनाव उस समय हो रहा था, प्रांतीय चुनाव जब हो रही थी उस समय, तो उसमें क्या है, चुनाव के पूर्व जो है क्या, उन्होंने कांग्रेस से कुछ डील किया, ठीक है, कांग्रेस से डील किया कि आप जो है जब जीतेंगे तो हमें क्या है, कुछ वादा जो है हमें जो किसानों का जो हक की बात है वह आपका है वह रखिएगा, ठीक है। तो इनका जो है किसानों कांग्रेस के साथ जो है समझौता था, और क्या समझौता किया, घोषणा पत्र में जो है इन्होंने, कांग्रेस ने भी कहा कि हम जब जीतेंगे तो हम क्या है, किसानों की समस्या की जो है वह बात करेंगे। किसानों की समस्या क्या हो सकती है, किसानों की समस्या हेवी टैक्स हो सकता है, यानी कि ज़्यादा टैक्स आपको हो सकता है, अधिक आपको। इसके साथ ही बहुत ऐसे सारे लॉ है, नियम कानून, जो मतलब कि बहुत ही जो किसानों का बिजनेस या सेल करने में जो दिक्कत जो है, बाधा जो है वो आती थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है उनका जो है अपना समस्या जो है वह था, जो आजकल भी जो आम समस्या जो है सरकारों के खिलाफ जो है वह हम देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि चुनाव के बाद जो है कांग्रेस ने इस बात को ठंडे बस्ते में एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने रख दिया, और कांग्रेस ने इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जब जीत जाने के बाद, जो उन्होंने वादा किया था चुनाव के बाद, ठीक है। और इसके साथ ही यह आपको ऐसा नहीं कि किसानों जीता, तो मतलब कि आज़ादी के बाद का नहीं बात कर रहा, आज़ादी के समय है, ठीक है। और उसमें प्रांतीय सरकार की उतनी क्या है, सीमित उस समय शक्ति भी हुआ करती थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि मतलब कि चुनाव में उनका जो है मतभेद भी हुआ, और जिला कांग्रेस समितियों ने आपको अपने सदस्य, और कांग्रेस की जो जिला कमेटी जो सदस्य थी, यानी कि कांग्रेस की जो जिला कमेटी जो कमेटी थी, उसने अपने सदस्य को भी क्या है, चंपारण, सारण और मुंगेर और किसान जुलूसों में क्या है जाने से उन्होंने रोका, ठीक है। यानी कि कांग्रेस ने अपना कांग्रेस समर्थन डायरेक्टली समझिए कि जिला जो जिला में, यानी कि चंपारण जिला, सारण, मुंगेर जिला, तो इन सब जगहों पे कांग्रेस का समर्थन जो है जो किसानों को जो है वह नहीं मिला। इसके बाद है कि किसान सभा संगठन, यानी कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो नाम दिया हुआ है या इसको नोट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो किसान सभा को संगठन को बिहार में कौन फैलाया, यानी कि देखिए बिहार में किसान जो आंदोलन हो रहा था उसका मुख्य नेता के रूप में कौन कौन थे, तो सबसे पहला नाम तो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती है, जिनका यह फोटो आप देख सकते हैं। इनका आज़ादी के बाद 3 साल बाद, यानी कि 1950 में इनका जो है मृत्यु हुआ था,
यहाँ पर दिया हुआ है, और 1889 में इनका जो जन्म जो है वह है, यही है दंडित स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। इसके साथ ही कार्यानंद शर्मा जो है महत्वपूर्ण रोल जो है निभाएंगे, आगे चलकर आपको पता चलेगा। इसके साथ ही राहुल संस्कृत्यान जो एक कम्युनिस्ट जो नेता थे या कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे। ठीक है। और इसके साथ ही पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा भी आपको जो है वह मुख्य रूप से जो है वह इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में क्या है वह शामिल हुए, यानी कि बिहार में विस्तारित करने में। इसके बाद है यह जो है आपको बहुत ही याद रखना जरूरी है, यह आपको, इसलिए मैंने इसको लगाया है। यह सवाल आपको घुमा कर पूछ सकते हैं, आप कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूँ कि बडहिया टाल के इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बृहद आंदोलन जो है वह शुरू हुआ। लाइट अभी कट गई थी थोड़ी देर पहले, चलिए शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम कंटिन्यू थे अभी। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि यह जो है आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है, इसमें जो अभी फैक्ट मैं बता रहा हूँ। अब कैसे क्यों यह जरूरी है अब आपको समझ में आएगा, देखिए मैं बताता हूँ। तो यह है कि बडहिया टाल के इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बृहद आंदोलन जो है वो क्या है वह शुरुआत हुआ। ठीक है। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो गया से जो है, जब यही पूछेगा सवाल आपको, तो गया से किसने नेतृत्व जो है वह किया था, यानी कि लीडरशिप किसने किया था गया से, तो यदु नंदन शर्मा जो है उन्होंने किया था। जैसे पीछे वाला जो बताया ना मैंने, वही इनका लिस्ट मैंने बताया ना अभी आपको, वही। तो अनावरी में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राहुल संस्कृत्यान का नाम जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब बिहार किसान आंदोलन जब आप पढ़ रहे हैं, इनके बारे में एक अलग से मैं जीवनी भी आपको लेकर आऊंगा, यानी कि ये किस प्रकार से थे, और स्वामी सहजानंद, इन दोनों नेताओं का मैं जीवनी लेकर आऊंगा, जिससे और भी ज्यादा जो हुआ क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है। तो 1930 यानी देखिए, यह जो आंदोलन है, यानी कि यह आंदोलन जो हो रहा था, तो 1938-39 तक समझिए कि हाइप पे था, यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि तेजी से यह आंदोलन जो हुआ फैला। लेकिन फिर 1939 में 600 कार्यकर्ताओं की क्या है वह गिरफ्तारी हुई। ठीक है। फिर 1939 में क्या हुआ कि कुछ जो अंग्रेज सरकार है वो काफी सख्त हुई इस पर, और इस पे 600 करीब कार्यकर्ता जो है वह गिरफ्तार हुए इस आंदोलन में। और 1947 से जमीन और क्या है, और ये 1947 तक, यानी कि 45 तक आपको, जब तक से जमींदारी प्रथा जो है खत्म नहीं हो गई भारत में, तब तक से क्या है यह आंदोलन जो है वह चलते रहा। चलिए ठीक है, यह खत्म हो गया है। आगे मैं आपको ये स्वामी सहजानंद जो है इनके बारे में आपको मैं क्लियर कराऊंगा, और यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके जीवनी के बारे में। जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां है और इन्होंने क्या कार्य किया, इसी प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा अलग से, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में स्वामी सहजानंद के बारे में बढ़िया से जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है। तब तक के लिए चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जामअड्डा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ।